नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार की अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार मानव गरिमा से जुड़ा है, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार को सीधे तौर पर मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में एक सरकारी अस्पताल और किसी अन्य चिकित्सा संस्थान की यह जिम्मेदारी है कि वे मानव जीवन की सुरक्षा के लिए एक्सपर्टीज के साथ अपनी सेवाएं दें। अस्पताल प्रशासन और इसमें काम करने वाले कार्मिकों को किसी भी सूरत में मानव जीवन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अस्पताल स्टाफ और सरकार के लचर प्रशासन की लापरवाही से किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। झुंझुनू जिले के SC/ST न्यायालय की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने मर्डर के 5.5 साल पुराने मामले में 4 दोषियों झुंझुनू निवासी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड, सुफियान उर्फ बोदिया और सरफराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषियों पर 31 हजार का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि सभी आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे। 18 अप्रैल 2019 को इंदिरा कॉलोनी निवासी पवन चावला को आरोपियों ने गंभीर घायल कर दिया था। विवाद घर के सामने बच्चों को खेलने से मना करने का था। इलाज के दौरान पवन की जयपुर में मौत हो गई थी। इसी संबंध में मृतक पवन के मामा गुडागौरजी निवासी बाबूलाल दायमा ने 12 से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPSC ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9 विभिन्न पदों पर 15 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू हुआ और 22 नवंबर तक चलने वाला है। अधीनस्थ कृषि सेवा के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए 241 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेंगे। RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता के 2202 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। सिरोही पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग को फुसला कर ले जाने और रेप करने के आरोपी रतनगढ़ चूरू हाल जवाई बांध रेलवे स्टेशन के पास पाली निवासी 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग धाराओं में 1,67,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक फुसलाकर ले गया। पुलिस आरोपी को भायंदर मुंबई वेस्ट के निर्माणाधीन फ्लैट की ऊपरी मंजिल के कमरे से पकड़कर लाई। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह उसे बहला फुसलाकर ले जाने के बाद जोधपुर, जयपुर, गुड़गांव, भायंदर ले गया था और बाद में भायंदर मुंबई वेस्ट में निर्माणाधीन फ्लैट की ऊपरी मंजिल के कमरे में 20 दिन उसके साथ रहा और रेप किया। धौलपुर जिले में एक सरसों व्यापारी पर ठगी का आरोप लगाते हुए कई गांव के किसानों ने SP से मुलाकात की। उन्होंने शिकायती पत्र देकर सरसों व्यापारी के गायब होने पर पैसे मांगने गए किसानों को व्यापारी के परिजनों के धमकी देने का आरोप लगाया। कंचनपुर, बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गाँव के ग्रामीण SP ऑफिस पहुंचे। उन्होंने SP को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि सरसों व्यापारी भगवान दास गोयल ने 1 वर्ष पूर्व किसानों से उधार सरसों ली थी। लाखों रुपए की सरसों लेने के बाद व्यापारी भगवान दास गोयल पैसे देने की बजाय भाग गया। किसान जब व्यापारी के घर पहुंचे तो उसके भाई अनिल गोयल ने राजनीतिक धौंस दिखाकर किसानों को धमका दिया। SP ने मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नीट UG 2025 परीक्षा के पेपर पैटर्न को लेकर 24 लाख से अधिक विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। दरअसल WHO की ओर से कोविड-19 की समाप्ति की घोषणा के बाद इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन के प्रश्न पत्र में पिछले साल तक दी जा रही विकल्पों की सुविधा
वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोविड-19 की समाप्ति के समान तर्क के आधार पर प्रश्न पत्र में विकल्पों की यह सुविधा नीट यूजी 2025 के प्रश्न पत्र में भी समाप्त किए जाने की संभावना है, लेकिन इस संबंध में फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिस कारण से परीक्षा पैटर्न को लेकर अभ्यर्थियों में दुविधा बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर पैटर्न में परिवर्तन किया गया था। उदयपुर जिले के सलुम्बर के दो दोस्तों की गुजरात में सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सलुम्बर जिले के बस्सी गांव के निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण सिंह और करण सिंह अपने गांव से गुजरात के लिए करण सिंह की कार से रवाना हुए थे। मृतकों के परिचित सलाड़ा निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि साबरकांठा क्षेत्र में विजयनगर के वनज गांव के पास टर्न पर सामने गाय आने से कार अनियंत्रित होकर अंबाजी विजयनगर ईडर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने गाड़ी देखी तो भीड़ जमा हो गई और विजयनगर पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को मोर्चे पहुंचाया। लक्ष्मण और करण दोनों दोस्त हैं। लक्ष्मण की खेती का काम है और 2 बेटे हैं। वही करण सिंह की शादी होनी बाकी है और उसका उदयपुर में कामकाज है। राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर भर्ती की लंबे समय से कार्रवाई शुरू नहीं करने और राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेशानुसार हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के प्रमुख सचिव को न्यायालय के समक्ष 13 नवंबर को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी और रत्नाराम ठोलिया ने कहा कि राज्य के जिला आयोगों और राज्य आयोग में पिछले 1.5 से 2 साल से अध्यक्ष और सदस्यों के 54 पद रिक्त हैं। भरतपुर के डीग जिले की खो थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को पकड़ा है। उनमें से एक साइबर ठग नाबालिग है। आरोपियों से 4 मोबाइल और 53,000 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी महंगे सूट, साड़ियां, ज्वेलरी बेचने के नाम पर और सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करते हैं। थानाधिकारी विशंबर सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि खो कस्बे में दिगचौली जाने वाले रास्ते पर 3 से 4 लोग मोबाइल से साइबर ठगी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा तो वहां बैठे 4 युवक भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ा। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह सोशल मीडिया पर सूट, साड़ी, ज्वेलरी बेचने की पोस्ट और लड़कियों के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर अश्लील वीडियो दिखाकर वीडियो एडिट कर उनसे ठगी करते हैं। सरकारी स्कूलों में डमी एडमिशन के खुलासे के बाद जयपुर, कोटा, सीकर सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जांच होगी। कोटा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों के नाम बताने और कार्रवाई का भरोसा दिया था। मंत्री के ओएसडी सतीश गुप्ता ने बताया कि सरकार डमी एडमिशन में सख्त खिलाफ है। निजी स्कूलों की जांच तो चल रही है, सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के नहीं आने के कारणों की जांच की जाएगी। कोटा को लेकर उनका कहना है कि सीबीईओ मधु वर्मा को जांच करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीबीएसई ने कोटा के 3 सहित प्रदेश के 5 निजी स्कूलों में डमी सहित अन्य खामियों को लेकर देश भर में 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की। बाड़मेर जिले के गिराव थाने में 6 साल से फरार हिस्ट्री शीटर दान सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार दबिश और प्रयासों के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वर्ष 2003 से 2019 तक चोरी, नकबसनी, पॉकेटमारी सहित कई घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खुद का नाम दान सिंह से विक्रम सिंह बदलकर जोधपुर में जय माता दी नाम से ट्रांसपोर्ट का मालिक बनकर रह रहा था, जबकि उसके पार्टनर को चोर होने की कानो कान खबर तक नहीं होने दी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर सेल ने आरोपी को जोधपुर से ही दबोचा है।